everyone, you are welcome to Wireless Era and obviously आपने थंबनेल देखा होगा तो दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड फॉर प्लेसमेंट टॉक। तो आपको मैं बता दूं कि प्रीवियसली मैंने अभी दो वीडियो इस 2026 में अपलोड किया है। फर्स्ट वीडियो इज फॉर टॉपर स्ट्रेटेजी फॉर कैट प्रिपरेशन एंड सेकंड वन इज फ्रॉम आईटी लखनऊ हाउ टू गेट प्लेस इन कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी एनपीसीएल। तो अगर वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखा तो दिस यू नो कि जितना भी चीज हम अपलोड कर रहे हैं दिस इज ऑल फ्रॉम द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अदर डिफरेंट कॉलेज एंड उनके एक्सपीरियंस से दिस वीडियो ऑब्वियसली हेल्पफुल फॉर जूनियर्स एंड आप अगर देखोगे तो एक बिल्कुल आपको ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आई एम श्योर कि आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट प्लेस इन मारुति सुजुकी। So for we have a very special guest Aman Misra from HBTU Kanpur. So hi Aman, please introduce yourself. Thank you, Neeraj, for inviting me on your Prestige Unity YouTube channel. And my name is Aman Mishra, and I belongs to Khalilabad, Uttar Pradesh. And currently, I am placed in Maruti Suzuki. I'm a final year chemical engineering student at HBTU Kanpur, and currently I am enrolled in project also. One project is associated with the IIT Kanpur, that is bio bleaching project. And apart from this, I'm currently placed. That's all from my side. Yeah, Aman, thanks for your introduction. So now मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि how is your overall experience from first year to till now at your HBTU Kanpur? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफी फैंटास्टिक रहा है। 4 साल या 3 साल पता नहीं कैसे गुजर गया, और उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकता कि कितने जल्दी निकल गए। ऐसा लगता है कि अभी 2-3 महीने पहले ही आए हुए हैं फर्स्ट ईयर में। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, और काफी सही इन्वायरमेंट है। और एक यहाँ पे जो बात है कि जैसे 100 साल कॉलेज के हो चुके हैं, तो एक जो सीनियर जूनियर का बॉन्ड रहता है, या फिर जो एलुमनाई यहाँ पे रहते हैं, वो काफी प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। तो एज ए सेट के हाँ, तो एज ए सेट की प्लेसमेंट काफी सॉलिड्स हैं, या फिर कोर ब्रांचेस में उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, जैसे कि केमिकल, पेंट, प्लास्टिक या मैकेनिकल ब्रांचेस में, या इलेक्ट्रिकल। इवन इलेक्ट्रिकल में भी शायद 1 मंथ के आसपास पहले ही उनके 100% प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पे कोर में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं ये जूनियर से बोलूंगा कि देखो, लगे रहोगे तो फिर मतलब डेडिकेशन से आप लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं हो जाना है। कि मतलब जो भी चीजें रही हैं, जो भी काउंसिल्स वगैरह में हम लोग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एचबीटी का जो कल्चर है काफी वास्ट है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स हैं, तो उसमें तुम अपनी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो तुम्हारी कोर स्किल्स हैं या फिर जो तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको तुम डेवलप कर सकते हो। थ्रू आउट द एकेडमिक्स के साथ साथ यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ओवरऑल मैंने मतलब कुछ स्पोर्ट्स काउंसिल्स में मैंने काफी मतलब वो किया था, पार्टिसिपेट किया था, और कई सारे मैनेजमेंट रोल में पार्टिसिपेट किया था। इवन कई सारे जो हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के वो रहते हैं, क्लब्स रहते हैं, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे कई सारे लीडरशिप रोल्स वगैरह भी वो किए थे। और इसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट में भी एक दो प्रोजेक्ट में मैंने काम कर रखा है थ्रू आउट द एकेडमिक जर्नी। और इवन मैं कैमकॉन में भी प्रेजेंट कर चुका हूँ, एक प्रोजेक्ट में कैमकॉन में प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो ओवरऑल 4 साल का एक्सपीरियंस काफी सही था। यहाँ पे जो सीनियर जूनियर का बॉन्ड रहता है वो भी काफी वो रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। और यहाँ पे काफी जो सीनियर्स रहते हैं वो काफी एक तरीके से कॉपरेट करते हैं जूनियर्स को, और काफी इंटरेस्टिंग माहौल रहता है, काफी सही रहता है। So obviously मुझे लगता है कि if I talk about मतलब it's really depend on environment. If you have a good environment then you get place. Like if I talk about my college, then I am from Rajकीय Engineering College. So here alumni network तो मैं कह सकता हूँ बहुत ही poor condition है, alumni network तो है नहीं। And if I talk about the students, जो हम लोग का एक motivation होता है like placement and all, वो उस लेवल का नहीं होता है। तो व्हाट अबाउट योर मींस एक्सपीरियंस कि अगर एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ कैसे हम मतलब अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं, लाइक प्लेसमेंट्स, लाइक गेट, बहुत तरीके होते हैं अपने आप को स्किल अप करने पे। आई थिंक एचबीटीयू इज द वेरी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, राइट? That's a good point. I think that HBTU is mainly known for its core placements or placement type of, क्योंकि उसका प्लेसमेंट्स काफी अच्छा रहा है ओवरऑल। अगर देखा जाए स्टेट कॉलेज में, तो एचबीटीयू ऑन ऑफ टॉप में आता है, और कंपेरेटिवली जो सारे कॉलेज हैं उनसे अच्छी प्लेसमेंट्स रहती हैं, ना केवल सीएस में ही, इवन बाकी ब्रांचेस में भी, या फिर लो ब्रांचेस में भी, या फिर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो कोर ब्रांचेस हैं, जहाँ और कॉलेज में प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे दो तीन रीजन मुझे लगते हैं। एक तो पहली बात तो एलुमनाई नेटवर्क, और दूसरा जो कोऑर्डिनेशन रहता है बच्चों का, कोई भी अपनी स्किल सीखने वगैरह में। और एकेडमिक्स में काफी बच्चे यहाँ पे ध्यान भी देते हैं, एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ध्यान देते हैं, तो जो कि इंटरव्यू में काफी हेल्प करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छा कॉन्फिडेंस, क्योंकि बच्चा 12th से आया रहता है, उसको कुछ आइडिया रहता नहीं है। तो थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो कई सारे काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करता है, कई सारी चीजें सीखता है। तो फिर उसको काफी मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस है काफी बूस्टअप हो जाता है। तो फाइनली जब वो फाइनल ईयर में आता है, या फिर जॉब्स, या फिर थर्ड ईयर से, क्योंकि यहाँ पे कंपनियां थर्ड ईयर से आना स्टार्ट हो जाती है इंटर्नशिप और पीपीयू के लिए। तो वहां से धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होने लगता है, और वो फाइनल ईयर तक आ जाता है। कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स, अगर वो चाहता है प्लेसमेंट्स लेना, तो वो कहीं ना कहीं प्लेस हो ही जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ओवरऑल प्लेसमेंट्स का रहता ही। तो यही रहता है। और काफी, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है, और क्योंकि ब्रांचेस केमिकल के लिए जाना जाता है एचबीटीयू, तो मैंने वही सोचा था कि यहाँ पे केमिकल ले लेते हैं, तो काफी सही रहा।
So now we are coming on skill and internship means second part. So Aman, I have seen you have did your internship from Hindustan Urvarak and Rasayan Limited, and you have a very good experience in your college also. Means you had did your हम्म, membership from student membership. You have did your project already. You have talked about. So on the behalf of your means internship and all, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइक केमिकल इंजीनियरिंग का क्या बॉन्ड है लाइक मारुति सुजुकी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मारुति सुजुकी एंड मींस केमिकल इंजीनियरिंग. सो प्लीज. एक तो ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी वो था कि जब मारुति सुजुकी हम लोग के लिए आई थी कॉलेज में, तो एक काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन था कि मारुति सुजुकी में क्या रोल है केमिकल इंजीनियरिंग का। क्योंकि जनरली मारुति सुजुकी आती है कॉलेज में तो मैकेनिकल और पेंट प्लास्टिक ब्रांच के लिए आती है, क्योंकि पेंट प्लास्टिक का उसमें काम होता है, जनरली पेंट शॉप या फिर उस शॉप में रहता है। तो अभी तक जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाया वहाँ पे 2 रोल्स हैं, एक प्रोडक्शन के लिए होता है और एक इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस रोल के लिए मतलब वो अभी अलॉट करेंगे अभी, क्योंकि ऑफर लेटर अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि प्रोडक्शन या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एक शायद डिज़ाइन का होता है। अब उन तीनों में से कोई भी मतलब वो जो भी अलॉट करेंगे उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे उसमें जो भी रहेगा। तो मुझे रोल काफ़ी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पेंट और प्लास्टिक के कुछ सब्जेक्ट में जब इंटरव्यू होने वाला था तो मैंने जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं, तो उसको मैंने एक्सेल कर लिया था। मतलब बेसिक उसके काफ़ी अच्छे से कर रखे थे और मेरा प्लास्टिक में एक ओपन इलेक्टिव भी था। तो मैंने पेंट और प्लास्टिक बेसिक्स करके मतलब अच्छे से कर लिया था, क्योंकि क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो पेंट और प्लास्टिक से थे। तो इंटरव्यू से पहले मैंने उनको कर रखा था कि अगर इवन वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसे काउंटर कर सकूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है पूछे नहीं थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे। और इंटरव्यू कंपैरेटिवली थोड़ा-सा लंबा गया हुआ था, क्योंकि बाकी बच्चों का थोड़ा शॉर्ट गया हुआ था। तो एक मेरे मन में एक ये भी डाउट था कि हो सकता है मुझे ना लें, क्योंकि जब मारुति सुजुकी आती है तो कॉलेज में मास हायरिंग के लिए आती है। लेकिन इस बार ऑलराइट. उन्होंने मतलब हाँ, मास हायरिंग के लिए आती है जनरली। वो 10-12 बच्चे उठाती है, लेकिन इस बार बहुत कम हायर किए थे। बीटेक से 1 हायर किया था और एमटेक से 1 हायर किया था, मतलब ड्यूरिंग जो हम लोग का था। क्योंकि हम लोग में केमिकल की थी, बैठी थी केमिकल और पेंट के एक एमटेक के सर थे, तो उनका हुआ था जनरली। तो यही था ऑलराइट. ओवरऑल। सो हाउ नाउ यू आर फीलिंग क्योंकि एक मारुति सुजुकी रेप्यूटेड अभी तो कंपनी है. नाउ हाँ, आफ्टर तो गेटिंग प्लेसमेंट. अभी तो काफ़ी मतलब सही फीलिंग है, क्योंकि पैकेज वगैरह भी काफ़ी सही है। 13.5 के आसपास इसका सीटीसी है, तो काफ़ी सही लगता है कि अच्छा एक स्टेबल जॉब रहेगा। और मारुति का नाम भी सुन रखा था कॉलेज में आने से पहले भी। तो एक लगता है, पहले तो ये नहीं था कि मारुति में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंपनी आती नहीं थी केमिकल के लिए, क्योंकि इससे पहले बहुत ही एक रेप्यूटेड कंपनी, जनरली इसके पक्ष वगैरह काफ़ी सही हैं। और इस पे जैसे बाकी कंपनी से रहते हैं कॉर्पोरेट में, कई सारी कंपनी है जिनका किसी भी क्राइसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोमोबाइल में सबसे लीडिंग कंपनी है, तो एक वो काफ़ी सही कॉन्फिडेंट रहता है कि मतलब कभी भी इसका कोई ना शेयर वो जाने वाला है, क्योंकि 50% से ज़्यादा जितनी भी ऑटोमोबाइल की कंपनी है जनरली इसी की रहती है, 50% से ज़्यादा शेयर रहता है। तो जितनी भी कंपनीज इस समय ऑटोमोबाइल में रन कर रही हैं, तो इंडिया में तो इसका मार्केट काफ़ी अच्छा है। और करंटली एक ये प्लांट भी खोल रही है गुजरात में, जो कि वर्ल्ड का सबसे शायद बड़ा प्लांट होगा, जिसकी सबसे बड़ी शायद शॉप होगी या फिर चैनल होगा, मुझे एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट आइडिया नहीं है, लेकिन सुन रखा है ऐसा कुछ। Okay. तो काफ़ी Okay. So सही रहा। now I'm coming on very most important part means placement strategy. So first of all मैं जानना चाहूंगा कि it's on campus placement. So placements का criteria क्या था? Means like पहले तो Google फॉर्म जो भी आया होगा, उसके बाद टेक्निकल मींस जो भी मतलब असेसमेंट्स हुए होंगे. So please carry on. हम्म, तो प्लेसमेंट्स में सिनेरियो ये रहता है कि जनरली जो प्लेसमेंट्स होते हैं, पहले ये होता है कि एक एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, फिर एक जीडी सेक्शन होता है, ग्रुप डिस्कशन, और फिर इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू सेक्शन होता है। एप्टीट्यूड में मैं मतलब सेकंड ईयर से ही मैं अच्छा करता आया था, और कई सारे मतलब सीनियर से गाइडेंस लेते हुए मैं एप्टीट्यूड मेरा सेक्शन अच्छा था, क्योंकि मैंने मतलब कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह भी कर रखी थी, तो मेरा एप्टीट्यूड काफी डिसेंट था। तो एक एप्टीट्यूड, लेकिन मैंने ग्रुप डिस्कशन का पार्ट जो रहता था वो फर्स्ट था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग उतनी मतलब मैं उतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाया, वो मेरा वो रहा कि मैं उतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाया, तो इंग्लिश मेरा काफी एक वीक पार्ट था। तो मुझे लगा कि जीडी में वो मेरा मतलब वो एक तरीके से बैरियर बन सकता है कि मैं जीडी ना क्लियर कर पाऊँ। और शुरू के कंपनीज में ये हुआ भी कि मैं जीडी क्लियर नहीं कर पाता था, और मेरे साथ के दोस्त या फिर जो भी बैचमेट्स है वो जीडी निकाल के आगे निकल जाते थे। मेरा एप्टीट्यूड तो क्लियर होता था, लेकिन जीडी नहीं क्लियर होता था। यही कुछ कंपनी में हुआ, एग्जॉन मोबिल में हुआ और कई कंपनी में हुआ, जुबलेंट कंप्यूटर की कंपनी है उसमें हुआ था। तो ये शुरू शुरू की अच्छी अच्छी कंपनियां थी, तो उनमें नहीं होता था, एक रिग्रेट सा लगता था कि मैं मतलब 3 साल या फिर उसमें काम नहीं कर पाया अच्छे से, या फिर क्या गलती रहेगी, एक सेल्फ डाउट आता है कि कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ ये इम्प्रूव की। और थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि कुछ कुछ कोर किए हैं, फिर इंटरव्यू में पहली बार बैठ नहीं पा रहे हैं आप, तो सबसे बड़ा लैग रहता है। तो मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन पे और कॉन्फिडेंस, 2 चीजें सबसे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए नॉलेज फाइनल ईयर में कोई भी अगर आ रहा है तो जेई मेंस क्रैक करके आ रहा है, तो उसके पास नॉलेज सबके पास हो जाती है जनरली। तो कोर की नॉलेज आपके पास डिसेंट होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी रहेगी तो जनरली प्लेसमेंट्स इजीली हो जाती है। और थोड़ी सी लेस नॉलेज रहेगी तो भी हो जाती है।
मैं ये देख रखा हूँ कि प्लेसमेंट सीजन में, क्योंकि मैं सीनियर्स में भी देख रखा हूँ और अपने बैच में भी देख रखा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कम नॉलेज के साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लेकिन वो अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर ली। और इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉलेज में या सीजी में उनसे अच्छे हैं, उनको बाद में मिली, क्योंकि वो हम्म, कहीं न कहीं लैग कर रहे थे। और एक हम्म, चीज़ ये भी था, कर्मा मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कर्मा भी होता है, क्योंकि कई सारा जो लक है वो कर्मा पे डिपेंड करता है, कि आपने कर्म कैसे कर रखे हैं। तो सबका प्लेसमेंट चाहो, एक चीज़ ये भी है कि तुम ऐसा नहीं कि अपने प्लेसमेंट के चक्कर में तुम दूसरे की पैर खींच रहे हो, या फिर ऐसा नहीं होना हम्म, चाहिए। तुम एक दूसरे का सपोर्ट करके कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है सबका ये हो ही जाएगा। और अगर जहाँ प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है गेट वगैरह के लिए देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ ऑफ कैंपस कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जैसे रिलायंस आती है, अभी रिलायंस तो काफ़ी मास हायरिंग कर रही है, तो उसमें ट्राई कर सकते हैं एज़ अ केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हम्म, उसके लिए बता रहा हूँ। और तुमने पहले उससे क्वेश्चन पूछा था इंटर्नशिप का, तो करंटली जो मेरी 2 इंटर्नशिप रही थी, तो पहली जो मेरी सेकंड ईयर में इंटर्नशिप रही थी वो मेरी एचयूआरएल में रही थी, एचयूआरएल गोरखपुर। तो जैसे फर्स्ट ईयर में ये था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करता रहा, काउंसिल एक्सप्लोर करता रहा। पहले तो मैं समझा केमिकल इंजीनियरिंग का होता क्या है, बेसिक्स क्या है। तो धीरे-धीरे नेक्स्ट आते ही मैं ईसेल में भी कई सारे अपने प्रोजेक्ट्स लेके गया था। मतलब जो मेरे स्टार्टअप्स वगैरह के कुछ-कुछ आइडियाज़ थे, उसको पिच किया था मैंने। और धीरे-धीरे मैं केमिकल का समझता रहा, केमिकल में बेसिक्स क्या-क्या कर सकते हैं। फिर मैं जब सेकंड ईयर में आया तो मैंने ट्राई किया कि एक इंटर्नशिप हो जाए, तो काफ़ी मुझे एक डिसेंट आइडिया मिल जाता कि केमिकल इंजीनियरिंग का क्या है। क्योंकि प्लांट जॉब, क्योंकि जो केमिकल इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में है और जो केमिकल इंजीनियरिंग ऑन ग्राउंड है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो जैसे बुक में यस, है वैसा आपका वहाँ पे नहीं होता है। प्लांट में लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो एकदम स्मूथ नहीं होती है। तो मुझे हम्म, क्यूरियोसिटी थी और इस क्यूरियोसिटी के मैंने एचयूआरएल में मैंने इंटर्नशिप के लिए मतलब वो अप्लाई किया था और वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी। और मैंने एचयूआरएल में काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इंटर्न कर रखी थी। मतलब मैंने, क्योंकि उतनी नॉलेज, क्योंकि उस समय हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, ये सब आए रहते हैं, लेकिन उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी मेरे पास कि मैं मतलब पूरी तरीके से प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाऊँ। लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा ट्राई करते गया, तो फिर काफ़ी मुझे मतलब कुछ हद तक आइडिया लग गया था कि हाँ, ऐसे-ऐसे रिगरस जॉब होने वाली है। ऐसे स्मूथ नहीं होने वाला जैसे कॉर्पोरेट में बाकी जॉब्स होती हैं, सीएसआईटी की जॉब्स होती हैं। तो उससे क्वाइट डिफिकल्ट यस, होने वाला है। ठीक है, हम्म, हाँ, तो मतलब वो क्योंकि अमोनिया और उसका था, गवर्नमेंट का पीएसयू रहती है वो, तो उसमें मुझे काफ़ी आइडिया लग गया था कि अगर पीएसयू भी रहती है तो भी वहाँ पे ऐसा डिसेंट जॉब नहीं होने वाली, मतलब उतनी स्मूथ जॉब होने वाली नहीं है। डिसेंट तो रहती है लेकिन उतनी स्मूथ नहीं रहती है। आपको प्लांट में हम्म, जाना ही जाना है, आपको हर एक चीज़ देखनी ही देखनी रहती है। मॉनिटरिंग करनी रहती है, जो भी चीज़ें रहती है। तो वो मुझे ऑल राइट, काफ़ी वहाँ पे सही लगा। हम्म, वो आइडिया, वो एक जो एक्सपीरियंस रहा था वो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। और थर्ड ईयर में जो इंटर्नशिप थी वो मेरी इफ़को फूलपुर में थी। तो वहाँ की भी इंटर्नशिप काफ़ी ठीक थी। वहाँ पे भी मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह के अमोनिया के बारे में मैंने इंटर्नशिप कर रखी थी वहाँ पे। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो भी काफ़ी अच्छे हुए थे। तो दोनों एक्सपीरियंस मतलब जो दोनों इंटर्नशिप थी वो मतलब वो मेरे लिए कहीं न कहीं हेल्प की थी, क्योंकि इंटरव्यू में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, दोनों इंटर्नशिप से, कि मतलब हम्म, वो इंटर्नशिप कैसे हेल्प कर सकती हैं हमें, जो हमारे फर्दर मतलब जिस रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए कैसे हेल्प हम्म। कर सकती हैं। तो मतलब मैंने उसको मतलब फ्रेम करके आंसर दिया। सही आंसर था, वो इंटरव्यू का आंसर ढूँढा था। ऑल राइट, सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं वेरी मीन्स डीप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बाद आपको ये वीडियोस में सभी हम मतलब जो भी एक मतलब आपको जो क्यूरियोसिटी होती है कि हाउ द क्वेश्चन इज फॉर्मिंग एंड कैसे मतलब इंटरव्यू में बैठते हैं, एक सब कुछ एक डेडिकेटेड चैनल पे आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज ऑब्वियसली हेल्पफुल फॉर यू। सो जैसा कि अमन ने बताया कि लाइक इंटर्नशिप बहुत ही रोल करता है, लाइक आपके रिज्यूमे एंड आपके सीवीज, आपके मतलब हर एक सेंस से देखा जाए तो योर इंटर्नशिप प्ले वेरी रोल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो अमन, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू नो कि लाइक आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल एंड अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो इट वुड मींस नॉलेज इन ब्रांच इट्स नॉट मैटर, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कॉन्फिडेंस मैटर अलॉट। सो आपको क्या लगता है एज यू हैव गिवन इंटरव्यू, तो मतलब किस तरीके से हम कब से अपना प्लेसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर? मुझे लगता है जब थर्ड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर खत्म होता है उसके बाद 2 महीने का ब्रेक मिलता है, तो वो काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है, वो क्रिटिकल टाइम होता है। हमें अपनी जो जर्नी है, प्लेसमेंट जर्नी है, उसको एक्सेलरेट करना चाहिए। उसमें जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, उसको इंसान मतलब जो भी स्टूडेंट है, वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। और मैंने ये बोला था कि क्रूशियल रोल वो भी प्ले करता है, कुड आपका कोर नॉलेज क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन अगर उसके साथ-साथ जैसे अगर 19 आप उसमें हैं, कौन 19 हैं, तो अगर आप 19 कम्युनिकेशन में भी हैं, तो आप अच्छा प्ले कर पाएँगे, अच्छा आप ले पाएँगे प्लेसमेंट्स। अगर आप उतना नहीं हैं, तो दोनों के लिए मैटर करता है। ऐसा बात है कि मैंने ऐसे कुछ बच्चों को देखा है जिनकी एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन कम्युनिकेशन में उतना अच्छा नहीं है, तो वो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं जनरली। लेकिन कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस है, तो अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर ले जाते हैं। ये थ्रू आउट द कंपनी मैंने जर्नी को देखा है, क्योंकि मैंने सीनियर्स में भी देख रखा है, कुछ मेरे सीनियर्स थे, जो लेस नॉलेज था, उनकी कम्युनिकेशन, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी सही था। उन्होंने अच्छी-अच्छी जॉब क्रैक कर ली है, ठीक है? तो और दूसरी बात ये रही कि जो थ्रू आउट द जर्नी है कि अगर आप जो ऐसे 2 महीने का जो ब्रेक रहता है, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ईयर से जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि ये बेसिक्स पूछे जाते हैं। और ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ये 3 कोर रहते हैं जनरली। और इसके अलावा जो इंटर्नशिप है,
वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। क्योंकि इंटर्नशिप में अगर आप कर रखे हैं, तो वो इंटरव्यू आपसे निकाल लेगा कि आपने किया क्या है। इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपने कर रखा है कि नहीं, क्योंकि उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वही चाहिए होता है, क्योंकि वो आपको एक कंपनी में जॉब देने जा रहा है। तो वो ये ढूँढता है कि मैं इस अगले को पे क्यों कर रहा हूँ? अगले को पे करने के उसके लिए कोई रीज़न चाहिए। तो आपको वो रीज़न बनना है, और एटलीस्ट अगर आप कंपनी में प्लेस नहीं हो रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू ऐसा देना है कि कंपनी अगर आपको लेने जा रही है, तो उसको रिग्रेट होना चाहिए कि एक सीट और होती तो मैं इसको लेके जाता। ऐसा रिग्रेट आप उसको दिला के रखें कि मतलब आप उस कॉन्फिडेंस से आप उतनी अच्छी कम्युनिकेशन के साथ बोलें, उससे बात करें या फिर जो भी आपका है परफ़ॉर्म करें। और इसके अलावा ये कि जो रिज़्यूमे आप बना रहे हैं, उसमें आप कोई भी झूठा चीज़ ना लिखें। अगर लिख भी रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रॉपर वो रहें, आप तैयार रहें कि उसपे क्वेश्चन आ सकता है। आप उसपे कॉन्फिडेंटली जवाब एग्जैक्टली। देंगे, अगर नहीं जवाब दे पाएँगे, तो फिर वो इंटरव्यूअर आपको पकड़ लेगा। तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो लिखे वहीं जो बता पाएँ आप। सो एट लास्ट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा फॉर एडवाइस फॉर जूनियर्स। लाइक आप जानते होंगे कि जब प्लेसमेंट हमारी चलती है तो बहुत से स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट लग जाती है। लेकिन जिनके हाँ, हाँ। प्लेसमेंट्स नहीं लगते हैं, उनके एकेडमिक और बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको आप क्या मतलब सजेशन देना चाहोगे? लाइक लाइफ में तो ऑब्वियसली समटाइम्स डाउनफॉल एंड मतलब ऐसे होते रहते हैं, तो हाउ दे कोप विद दिस सिचुएशंस? तो प्लीज फॉर जूनियर्स। अच्छा, ऐसे ऐसे टाइम पे मैं एक ही मतलब वो करूँगा कि देखो, टैकल करने के लिए 2 सेमेस्टर्स रहते हैं हमारे पास, जैसे 7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर रहते हैं ना, प्लेसमेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो पहला तो अगर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो पहला तो एक चीज़ है कि तुम्हें कहाँ गलती हो रही है या फिर कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें देखना चाहिए। कि जनरली होता है कि एकेडमिक्स में गलती हो रही है या फिर कई बार लक फैक्टर होता है। तो लक फैक्टर है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं न कहीं अपना जो इनपुट है, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कहीं न कहीं अगर कुछ भी इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर वो चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर आपके एकेडमिक्स में कहीं गलती हो जा रही हो या कहाँ पे चूक हो रही है। जैसे शुरू में मुझसे हो रहा था कि मैं कुछ कंपनियाँ अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आई थी, उसमें प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही थी मुझे। एचएमईएल आई थी, एचपीसीएल की जो जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा यूपीएल करके एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो आई थी, उसमें प्लेसमेंट नहीं हुई थी। एक्सॉन मोबिल आई थी, उसमें प्लेसमेंट नहीं हुई। रिलायंस आई थी, उसमें नहीं हुई। तो मैं वैसे लगातार मेरी जो जर्नी रही है, वो मैं इम्प्रूव करते ही रहा हूँ। कई-कई चीज़ें इम्प्रूव करता रहा हूँ, कई-कई चीज़ें मुझे मेरे जो बैचमेट्स बताते रहे कि तुम्हारी यहाँ पे गलती है, तुम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो अपने दोस्तों से कोऑर्डिनेट करें और पूछें गलती कहाँ हो रही है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा-ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और दूसरी चीज़, अगर प्लेसमेंट नहीं होती है इन केस, सबसे जो वर्स्ट सिचुएशन होती है, तो एक तो चीज़ आप बैकअप कहीं न कहीं दिमाग में बना के रखें कि आपको करना क्या है। अगर आप गेट का सोच रखें, तो गेट में आप कहीं न कहीं पहले से लग जाइए, जहाँ पे प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, कि गेट में आपको क्या करना है। और या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, सीजीएल वगैरह या फिर कोई और ग्रेड बी या ग्रेड ए लेवल की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी आपको करना है, वो पहले आप डिसाइड करके रखिए। एक कहीं न कहीं एक साइड प्लान भी आप बना के रखिए, क्योंकि मैंने भी सोच रखा था कि अगर प्लेसमेंट नहीं होगी तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो घर नहीं आ सकते ना, वो होता है कि बैक ऑफ द माइंड चलता है कि। तो मुझे लग रहा था कि मतलब एक प्रिपरेशन मैं कर ही रहा था गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की, तो वो मैं सोचा था कि अगर ये नहीं होता तो ये करना पड़ेगा 6 महीने या 4 महीने में जो भी है, क्योंकि वो कहीं न कहीं कुछ दिखाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो एक ये था, और एग्जैक्टली। मैं सोच रखा था कि अच्छी प्लेसमेंट्स कहीं न कहीं हो जाए तो बेटर रहता है। बाकी वही लक के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम अपना हार्ड वर्क तो करते ही करते हैं, लक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्लेसमेंट मुझे लगता है कि कुछ भी कह लें, लेकिन जो तुम्हारे वो रहते हैं कि तुमने क्या किया है 4 साल, या फिर तुम्हारे कर्म वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो तुम्हें दिख ही जाएँगी कहीं न कहीं। अगर कोई भी उसमें वो किया रहेगा, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हुआ हूँ, जो सीनियर्स में या फिर कई सारे जूनियर्स में भी, मतलब जो इंटर्नशिप वगैरह के लिए रहते हैं, कि ये रहता है कि ओवरऑल जो तुमने कर रखा है, ओवरऑल जो तुमने किया है लोगों के साथ, या फिर जो तुमने हार्ड वर्क कर रखा है, वो कहीं न कहीं तुम्हें दिख ही जाएगा। या फिर आप ही नहीं एग्जैक्टली। दिखेगा तो आगे दिखेगा। हाँ, दिखेंगी। तो फेथ यस। रखो, थोड़ा-सा भगवान पे भरोसा रखो, कहीं न कहीं ये चीज़ें अच्छी होंगी। अगर तुम अच्छा कर रहे हो, तो अच्छा होगा ही वो। ठीक है, फाइनली कुछ अच्छा होता ही है, तो वही हुआ अभी, काफ़ी सही है। तो वही है, जूनियर्स के लिए वही है कि हार्ड वर्क कहीं न कहीं करते टू रहो। कीप पैशंस एंड बिलीव ऑन गॉड एज अमन। तो हुँ, ऑब्वियसली अगर आपके पास हुँ, सिंगल हुँ, हुँ। टीम है एंड डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन है, तो कहीं ना कहीं आप प्लेस हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली आई होप दिस वीडियो इज हुँ, हुँ। नॉलेजेबल फॉर यू। सो एट लास्ट आई वुड वेरी थैंकफुल टू अमन। ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया एंड आई एम देखे होंगे तो बहुत ही आपको नॉलेजेबल लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए अगर यू आर टिल हियर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड यू कैन सब्सक्राइब। सो थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू नीरज।